बच्चों, आपने व्याकरण पाठ 16 विज्ञापन पढ़ा। इसमें अब आप इसमें आज सूचना पढ़ने जा रहे हैं। तो सूचना क्या होती है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आज आप सूचना करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपने कुछ इस प्रकार की सूचनाएं पढ़ी अथवा सुनी होंगी, जैसे कि सार्वजनिक सूचना, माता पिता शिक्षक बैठक संबंधी सूचना, वाद विवाद प्रतियोगिता संबंधी सूचना। तो बच्चों, अब आपको पहले मैं बता दूं सूचना क्या होती है, सूचना का अर्थ क्या है। सूचना, जिसे आप इंग्लिश में नोटिस भी बोलते हो, सूचना का अर्थ जानकारी या इत्तला। इत्तला उर्दू का शब्द है। इसके मतलब ये होता है किसी चीज़ की जानकारी देना। तो ये उर्दू और हिंदी में आपको दोनों तरह यहाँ पर इसके अर्थ दिए गए हैं। अंग्रेजी में इसके लिए नोटिस शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में भी अंग्रेजी के इस नोटिस शब्द का बोल चाल और लिखित रूप में अधिकाधिक प्रयोग देखने में मिलता है। जिस पर सूचना लिखी जाती है उसे सूचना पट या पटल कहते हैं। जैसे चाहे वो श्याम पट पर लिख लो, चाहे ब्लैक बोर्ड पर लिख लो, या किसी चार्ट पर लिख लो, किसी प्रकार भी आपने देखा हुआ, तो उसे सूचना पट या पटल कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे नोटिस बोर्ड भी कहते हैं। तो बच्चों, अब आप आगे देखिए। सूचना या नोटिस ये दो प्रकार के हो सकते हैं। इनके दो तरह के होते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसी सूचनाएं आती हैं जो कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, बैंकों, क्लबों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों आदि में सूचना पट पर लिखी होती हैं। जैसे कि जब आप पेपर देने जाते हुए परीक्षा के समय आपके रोल नंबर जो हैं जिस बोर्ड पर लगे होते हैं उसे सूचना पट बोलते हैं या सूचना बोर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में नोटिस बोर्ड बोलते हैं। वहाँ पर लगी हुई आप लोग देखने जाते हो, ठीक है। तो ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी श्रेणी की सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, जिन्हें समाचार पत्रों में छपवाया जाता है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक, मतलब पूरी जनता के लिए होती हैं। तो बच्चों, सूचना क्या, ये आपको पता लगा। अब सूचना के प्रकार कितने वो पता लग गया, दो प्रकार के होते हैं। अब सूचना लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सूचना जारी करने की तारीख लिखी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सूचना का शीर्षक अवश्य लिखा जाए। सूचना संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, जो कि आम जनता के भी समझ में आ सके। आगे, सूचना लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखने चाहिए। सूचना लिखते समय अनावश्यक बातों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि सूचना ज़्यादा बड़ी होगी, पढ़ने वाले को मुश्किल आएगी, टाइम की समय की कमी होती है, फालतू की बातें पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। नोटिस बोर्ड पर जो भी सूचना दी जाती है बहुत नपे तुले शब्दों में ही देनी होती है। आगे 7वां पॉइंट देखिए। सूचना देने वाले अधिकारी के नाम और पद का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, किसकी तरफ से ये सूचना जो है जारी की गई है।
ठीक है, और वो किस पोस्ट पर कार्य कर रहा है जिन्होंने ये सूचना लिखी है। 8वां पॉइंट, सूचना लिखते समय तिथि, समय और स्थान संबंधी पूरी जानकारी दी जाए। 9वां पॉइंट, सूचना पट भी साफ सुथरा होना चाहिए, अर्थात उस पर लिखा हुआ पढ़ा जा सके। खुरदरा या टूटा फूटा बोर्ड नहीं होना चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले को कोई परेशानी आए, सूचना समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10वां पॉइंट, सूचना में महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। जो बच्चों आप नोटिस दे रहे हो, जो सूचना दे रहे हो, उसमें जो खास बात है, विशेष बात है, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। रेखांकित मतलब अंडरलाइन कर दोगे। उससे क्या होगा, भी जो सूचना पढ़ने वाला है उसका ध्यान जो है उस ओर आकर्षित होगा, तो वो जरूर वो सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। तो बच्चों, सूचना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और सूचना लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आज सीखा है। तो आज हम इसे और अच्छी तरह से सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद में हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है।